आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। कारगिल का युद्ध लगभग खत्म होने को ही था। जुलाई 1999 का वो महीना था और पाक के कब्जे में आखिरी चोटी रह गई थी पॉइंट 4875। टाइगर हिल के पश्चिमी इलाके में पिंपल 2 की ये वो चोटी है जिसकी ऊंचाई करीब 16,000 फीट है। और इस चोटी को फतह करने के लिए 17 जाट रेजिमेंट की एक पलटन 24 साल के नौजवान के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी। ये नौजवान था कैप्टन अनुज नैयर, जिसने इस चोटी पर घात लगाए बैठे दुश्मन के पांव उखाड़ दिए, लेकिन बदले में लगानी पड़ी जान की बाजी। आज उन्हीं कैप्टन अनुज नैयर के साहस और वीरता की कहानी लेकर आया हूं मैं, अमन गुप्ता, नामी गिरामी के इस एपिसोड में। अनुज नैयर दिल्ली में 28 अगस्त 1975 को पैदा हुए। पिता एस के नैयर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर थे और मां मीना नैयर साउथ कैंपस की लाइब्रेरी में काम करती थीं। घर में माहौल पढ़ाई लिखाई वाला था। मां और बाबूजी दोनों किताब और कलम यानी अध्यापन के पेशे से जुड़े हुए थे। लेकिन बेटे ने ठाना कि वो बंदूक उठाएगा, देश की रक्षा की कसम खाएगा और मौका आया तो तिरंगे की आन बचाने के लिए जीवन आहूत करना पड़ा तो वो भी करने से हिचकिचाएगा नहीं। शुरुआती पढ़ाई अनुज की धौला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई और ग्रेजुएशन किया नेशनल डिफेंस एकेडमी से। साल 1997 में उनका सिलेक्शन 17 जाट रेजिमेंट में हो गया। इस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल थी। शुरुआत से ही पढ़ाई में अव्वल रहने के साथ साथ अनुज खेलकूद में खूब आगे रहते थे। कारगिल युद्ध के दौरान उनके कमांडिंग ऑफिसर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर यूएस बावा बताते हैं कि उनकी फिटनेस गजब की थी और वो काफी मिलनसार स्वभाव के थे। हमारे पास कारगिल में आने से पहले वो कमांडो कोर्स करके आया था, इसलिए उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत ऊंचे दर्जे की थी। गेम्स खेलता था ट्रुप्स के साथ, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इसलिए उसको ट्रुप्स भी बहुत पसंद करते थे। कैप्टन अनुज नैयर के साहस का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कक्षा 10 के दौरान जब उनकी उम्र महज 16 साल की थी, उनका एक एक्सीडेंट हो गया। पैर में 22 टांके आए थे और उन्होंने बिना एनेस्थीसिया और पेन किलर के वो टांके लगवा लिए थे। कैप्टन अनुज की मां मीना नैयर इस बारे में बताती हैं। थाई से स्क्रैप लेना था इसमें पैर में अटैच करने के लिए, तो उसने ना तो एनेस्थीसिया लिया ना वो परेशान हुआ, आराम से गया। और हिज फादर वाज वेरी अपसेट कि उनको लगा कि इसको कितनी पेन होएगी, और उसने बड़े आराम से अपनी स्किन ग्राफ्टिंग विदाउट एनी मेडिकेशन करवा ली। बहरहाल वो मौका भी आया जब उनके साहस का असल परिचय होना था। कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो अनुज को चोटी पॉइंट 4875 से दुश्मन को खदेड़ने का आदेश मिला। 6 जुलाई की रात थी। अनुज अपने 7 साथियों के साथ चोटी पर विजय हासिल करने के लिए निकल पड़े। 16,000 फीट ऊंची इस चोटी पर पाकिस्तानी सेना की आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी। यहां से वो अपने कमांडर्स और वॉर रूम्स पर नजर रखते थे। इस ऊंचाई का एक फायदा यह भी था कि दुश्मन इतनी ऊंचाई से नीचे होने वाली हर हरकत पर नजर रख सकता था। यहां दुश्मन ने 4 बंकर बनाए हुए थे। इधर अनुज और उनकी टीम को खड़ी पथरीली चढ़ाई और कड़ाके की ठंड कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा था। पौ फटने को ही थी। सुबह के 3 बज रहे थे। समय कम था सो अनुज और उनके साथियों ने तेजी से चोटी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अचानक पाकिस्तानी घुसपैठियों को उनके होने की आहट हो गई। उन्होंने अंधेरे में ही अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। दुश्मन की गोलियों का सीधा निशाना होने के बाद भी अनुज ने हौसला बनाए रखा। अनुज ने अब जल्दबाजी न दिखाते हुए मौके का इंतजार किया और फिर मौका मिलते ही ओट से निकलकर जवाबी हमला किया।
उन्होंने अकेले 9 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया और अपनी टीम के साथ मिलकर 4 में से 3 मशीन गन बंकर उड़ा डाले। इस दौरान अनुज सबसे आगे थे और वो बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। साथियों ने उनसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने और अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ते रहे। दुश्मन पॉइंट छोड़कर भाग रहे थे। अनुज को लगा कि अब तिरंगा फहराने की बारी आ गई है, विजय लगभग पक्की हो चुकी है। वो गोलियों की बौछार करते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तभी एक ग्रेनाइड बम फटा और अनुज और उनके कुछ साथी शहीद हो गए। बाकी के साथियों ने बढ़कर फिर इस चोटी पर आखिरकार तिरंगा फहरा ही दिया। अनुज की कहानी बस इतनी ही नहीं है। अनुज की कहानी का एक और फेज है, बहुत ही इमोशनल। वो ये कि अनुज अपने बचपन की एक दोस्त से बहुत प्यार करते थे। नाम था सिमरन। अनुज सिमरन से शादी करना चाहते थे। सब कुछ तय हो चुका था। कारगिल में आने से 1 साल पहले ही सगाई भी हो चुकी थी। पापा ने बेटे को देने के लिए नई कार की बुकिंग करा ली थी। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल की जंग शुरू हुई तो सब छोड़कर जाना पड़ा। अनुज के भाई करण नैयर बताते हैं कि वो वहां से खत लिखते तो यही कहते थे कि यहाँ सब ठीक है, ताकि कोई उन्हें लेकर परेशान ना हो। जब वो वॉर जोन में भी थे, वो चिट्ठी में फोन पे यही बोलते थे कि मैं ठीक हूँ, यहाँ पे कोई डेंजर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने फादर को वो सच बताते थे। अब सोचिए, जब टीवी पर ऐसी खबरें आ रही हों, अखबार कारगिल की विभीषिका से पटे हों, तो माँ बाप का चिंतित होना तो लाजमी है। लेकिन अनुज को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था कि शायद वे अपनी मातृभूमि का कुछ तो ऋण चुका सकें। उन्होंने पिता को अपने आखिरी खत में लिखा था, डियर डैड, आपका पिछला खत मिला। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी तक कोई ऐसा माई का लाल नहीं मिला जो मुझसे जीत पाए। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। डर नाम का कोई वर्ड उस डिक्शनरी में है ही नहीं जो आपने मुझे दी है। आप 200% सही थे। जमीनी हवा कुछ नहीं छुपाती। मैं अब हथियार चलाने में माहिर हो गया हूं। यहां तक कि मैं अब बिना हथियार के भी किसी का मुकाबला कर सकता हूं। आप चिंता मत कीजिए। आपके बेटे को कभी कोई हालात हरा नहीं सकते। मुझे सिर्फ आपकी चिंता लगी रहती है। आप लोग अपना ध्यान रखें। आपकी अगली एनिवर्सरी हम साथ मनाएंगे। जंग पर जाने से पहले अनुज ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को अपने प्यार की निशानी सगाई की वो अंगूठी भी थमा दी थी, क्योंकि उन्हें आने वाली मुश्किलों का अंदाजा हो गया था। ब्रिगेडियर बाबा बताते हैं, मैंने कहा एंगेजमेंट रिंग है, पहन के जाओ और तुम्हारे को और जोश देगी एंगेजमेंट रिंग अच्छा करने के लिए। वो कहते हैं नहीं सर, मैं ये नहीं चाहता ये मेरी एंगेजमेंट रिंग किसी दुश्मन के हाथ में लग जाए। उस वक्त मेरे को शायद लगा कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है कि शायद वापस आएगा या नहीं आएगा। मेरे को थोड़ा सा शक सा हुआ। 7 जुलाई 1999 को शहीद होने के बाद अनुज का पार्थिव शरीर जब उनके घर दिल्ली पहुंचा तो उनके माता पिता का कलेजा तो फटना ही था। सिमरन भी उनके शव से लिपटकर फूट फूट कर रोए जा रही थी, जिसके साथ सिमरन जीने मरने की कस्में पहले ही खा चुकी थी। बस अग्नि को साक्षी मानना बाकी रह गया था। आज वो शख्स उन्हें पहले ही छोड़कर उसी अग्नि का हो गया था। आज भी अनुज के बारे में बात करते हुए उनके माता पिता और उनके सगे संबंधियों का गला रुंध जाता है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन अनुज नैयर को उनकी बहादुरी के लिए दूसरे बड़े शौर्य सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया। दिल्ली के जनकपुरी में एक सड़क का नाम भी कैप्टन अनुज के नाम पर कैप्टन अनुज नैयर मार्ग रखा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में एक स्टडी हॉल का नाम भी कैप्टन अनुज नैयर के नाम पर है। यूं तो उनके जज्बे और साहस की कहानी अमर है और रहेगी भी, लेकिन ये मेमोरियल्स उनकी याद को हमारे जहन में हमेशा ताज़ा रखेंगे। नामी गिरामी की इस पेशकश में आज इतना ही। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत का सफ़रनामा लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने इस दोस्त अमन गुप्ता और इस पॉडकास्ट के लिए साउंड डिज़ाइन करने वाले अमृत रेगी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं। खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से।
आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आश्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना।